स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल में। जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर आपको दिख रहा है चेंज द वे ऑफ स्टडी। इस चेंज द वे ऑफ स्टडी का मतलब ही यही है कि आपके पढ़ने के तरीके को मुझे बदलना है। यानी आप अब तक जैसा पढ़ रहे थे उसमें कोई शिकायत नहीं, आप अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपके पढ़ने में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ ये वीडियो बनाई है तो इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ यूनिक बताने जा रहा हूँ, कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। उसमें ही है ये चीज़ कि चेंज द वे ऑफ स्टडी, यानी आपके तरीके को मुझे बदलना है। जिस तरीके से आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, उस रोज़ाना पढ़ने के तरीके को ही मुझे बदलना है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं कक्षा 12 को पढ़ाने वाला हूं और मैं उसमें पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी। देखिए, जैसे कि आप बता दूं मैं आपको कि 12th क्लास में पॉलिटी की 2 बुक्स हैं। पहली बुक्स है आपकी समकालीन यानी विश्व से रिलेटेड राजनीति की बुक है। दूसरी बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। यहाँ पर राजनीति वर्ड जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका ही डेफिनेशन दे दूं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति का मतलब ही होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का एक सुचारू तरीका, ठीक है। उस तरीके को ही इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में किस तरीके से वो तरीका था और विश्व राजनीति में क्या तरीका था। तो दोनों बुक्स में जैसा कि 9 चैप्टर्स दोनों बुक्स में हैं, उन प्रत्येक चैप्टर्स को मैं आपको बताऊंगा। उस चैप्टर की एंडिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताऊंगा। कहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस मैं खुद बना के अपने हैंड नोट्स आपको दूंगा। यदि इसके अलावा भी कोई चीज रह जाती है तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है आपकी विश्व की राजनीति। विश्व की राजनीति में जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में आपको जैसे मैं बता दूं कि शीत युद्ध के दौर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। शीत युद्ध का दौर किस चीज पे टिका हुआ था, शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, शीत युद्ध के दौर में सबसे मुख्य घटना क्या थी, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी की तरीके से जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको फोकस देना है वो मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस बच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यही सारी चीज़ें मैं अपने इस पूरे उसमें चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक चैप्टर के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अपने खुद के हैंड नोट्स बना के दूंगा जो कि अब तक के मेरे बहुत से विद्यार्थियों के लिए सफल नोट्स रहे हैं। यहाँ तक कि इवन उन्होंने 91 से लेके 93% पॉलिटी में प्राप्त भी किए हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अपने माध्यम से बताऊंगा, जिसके तरीके से जो आपके तरीके को चेंज कर देगा और आपको बदल देगा। यानी आप कक्षा में बैठते वक्त क्वेश्चन पेपर को उठाने के बाद 100% अपना आउटपुट देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो मेरा ये प्रोसेस है पूरा वो किस पे डिपेंडेंट है, किस पे काम कर रहा है, कंप्यूटर के लॉ पे। जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में ही आपको बताया गया है कि आप यदि उसमें कुछ इनपुट डालते हैं तो वो आफ्टर प्रोसेसिंग आपको आउटपुट देता है। तो मैं आपकी इस प्रोसेसिंग के तरीके को ही बदलूंगा कि कैसे आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग का तरीका कैसे बदलेगा कि आप अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकेंगे। तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।